ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 20 अप्रैल को वैशाख महीने की अमावस्या तिथि पड़ रही है। साथ ही साथ साल का पहला सूर्य ग्रहण भी इसी दिन लग रहा है, जो कि बहुत ज्यादा भयानक है। जो साल का पहला सूर्य ग्रहण है उसको हम हाइब्रिड सूर्य ग्रहण बोलते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 चीजें जानेंगे। पहली चीज हम लोग ये जानेंगे कि सूतक कब से कब तक लगेगा। दूसरी चीज जानेंगे कि जो ग्रहण का टाइमिंग होगा कितने बजे स्टार्ट होगा और कब जाकर के खत्म होगा। तीसरी चीज ये जानेंगे कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए कौन सी विशेष चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीजें उन्हें नहीं करनी चाहिए। और चौथी चीज आपको पता है, भगवान के ऊपर ग्रहण लग रहा है तो हमें स्नान जरूर करना चाहिए, उसका बहुत महत्व होता है। तो वो हमें कब करना है, तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं सूतक कब से कब तक लगेगा। लेकिन सूतक को जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो ग्रहण की टाइमिंग है वो कब से कब तक होगी। सूतक की टाइमिंग जानने से पहले हमें 2 चीजों का ध्यान रखना होगा। पहली चीज का ध्यान तो हमें ये रखना है कि ये जो ग्रहण है वो आपका भारत यानी कि हमारे इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा, तो हम चीजों को फॉलो क्यों करें। देखो, दूसरी चीज जो मैं आपको बता रही हूँ ये ध्यान देने वाली है कि भगवान के ऊपर, हमारी गॉड के ऊपर कुछ कष्ट आते हैं, काल आते हैं, तब जाकर के ग्रहण लगता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। तो अब हम जो बात करते हैं वो टाइमिंग की है। सुबह 7:04 से स्टार्ट होगा और जा करके खत्म होगा दोपहर 12:29 पर। इस टाइमिंग को आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर कहीं और नोट कर लीजिए। कितने बजे से? सुबह से। ये सुबह का टाइमिंग है। सुबह 7:04 से स्टार्ट होगा और ये दोपहर में 12:29 पर जाकर खत्म होगा। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा जो पोर्शन है वो आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों का ये पहला ही क्वेश्चन था कि सूतक कब से लगेगा। देखो, जब ग्रहण स्टार्ट होता है, चाहे वह सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, सूतक लगता है उसके 12 घंटे पहले से लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये मान के चलो 19 तारीख को रात 11:30 बजे के आसपास की टाइमिंग स्टार्ट होगी और ये दोपहर में, अगले दिन दोपहर में 12:30 तक आपका सूतक रहेगा, ठीक है। सूतक का कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, बस नॉर्मल आपको रहना है। लेकिन जो ग्रहण होता है ये हमें कौन सी चीजों को ध्यान रखना चाहिए, तीसरे क्वेश्चन था, वही मैं आपको बता रही हूँ। सारी चीजों को समझते हुए नोट कर लो। तीसरा है कि हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्त्रियों की, यानी महिलाओं की। देखिए, जो भी स्त्री गर्भवती यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी है, जिनको बेबी होने वाला है, वो बहुत सारी चीजें जो नहीं करेंगी। पहली चीज तो ये कि चाकू से कोई भी फल सब्जी काटेंगी नहीं, ना ही सब्जी काटेंगे ना ही फल काटेंगी। ग्रहण की टाइमिंग में सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 12:30 बजे तक कुछ भी काटेंगी पीटेंगी नहीं। महिलाओं के लिए जो मतलब गर्भवती है, बेबी होने वाले हैं, उनके लिए। दूसरी, वो जो पेड़ की पत्तियों को ना छुएंगे और ना ही तोड़ने की कोशिश करें, किसी भी फूल पत्तियों को नहीं तोड़े। अब जो सभी को ध्यान देने वाली बातें हैं वो ये है कि जो महिलाएं हैं, पुरुष है, कोई भी है, वो ये है कि आपको सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक के बीच में आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना है, कोई भी शुभ काम नहीं करना। कोशिश करेंगे कि इस टाइम पर आप व्रत रहे, यानी कि कुछ खाए पिए नहीं, कोशिश यही रखिएगा। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको ये चीज का ध्यान रखना है, ये सारे नियम जो मैंने आपको बताए हैं ये 2 लोगों के ऊपर फॉलो नहीं होंगे। पहला, जो लोग बुजुर्ग हैं, यानी कि जो बूढ़े हो चुके हैं, और जो बच्चे हैं, यानी कि बूढ़े और बच्चों पर ये नियम सूतक का ना ही ग्रहण का फॉलो नहीं होगा। दूसरा, कोई भी स्त्री हो, कोई भी पुरुष, किसी भी एज का हो, किसी भी उम्र का हो, अगर वह एक भी मेडिसिन खाता है, एक सिंगल दवाई भी खाता है, एक छोटी सी टिकिया खाता है दवाई की, तो उसके ऊपर भी जितने नियम मैंने आपको बताए हैं, कुछ काटने पीटने वाला है, ग्रहण के टाइम पे सोना नहीं चाहिए, ग्रहण के टाइम पर कोई भी शुभ काम नहीं करने चाहिए, कहीं पर जाना नहीं चाहिए। तो ये सारे जितने भी नियम होते हैं ग्रहण के, छोटे बच्चों के, बुजुर्गों पर, बूढ़ों पर। और दूसरी चीज, कोई भी एक टिकिया भी दवाई की खाता है, उसके ऊपर भी कोई भी नियम फॉलो नहीं होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। 3 चीजें हमने आपको क्लियर कर दी हैं। तो चौथी चीज है नहाना। नहाना कब है? जब ग्रहण लगता है उसके पहले नहा लेते हैं, यानी कि सुबह 7 बजे ग्रहण लगेगा तो आप क्या करेंगे, सुबह 7 बजे से पहले स्नान कर लेंगे। और ग्रहण खत्म कब हो रहा है? दोपहर 12:30 बजे तक। कितनी गर्मी रहेगी तो आपको नहाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, तो आप 12:30 के बाद में नहा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी शुभ काम करना हो, पूजा पाठ अर्चना, जो कुछ भी आपको करना हो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।